काफिला बनी थी खबर शाह रतिया और उनके पहलू में मदार हम शबी है मुस्तफा ज़ैनबो कुलसूम कहते थे बाहो बुका हाय भाई तेरी गुर्बत के ये बहने हो फिदा कोई शम्मा नाया कब्र पे अब तक जरा सब मदारे सैयदे वाला के ये आई सदा पर मदारे मगरिबा न चरागे न गुले न पर परवा न खुदा न सदाए बुलबुले शाम से मक्तल में सलाम से पे जो पहने है ना तमाज़ंजीर सलाम से पे जो पहने है ना तमाज़ंजीर कदम है जितने नहीं फुतनी है गिरा जंजीर सलामों से पे जो पहने है ना तमाम जंजीर फलक ने रब्त दिया नूर दुल्मत को कहा इमाम के वो पाँव और कहा जंजीर सलाम से पे जो पहने है ना तमाज़ंजीर सरे हुसैन ये कहता आबिद पर सरे हुसैन ये कहता आबिद पर कहाँ ये पाँव कहाँ बुले कहाँ
जंजीर सलाम उसे पे जो पहने है नातवा जंजीर। कहाँ दिखा ये बाजू गर्दनों पाको, यहाँ रसल थी यहाँ तो और यहाँ जंजीर। सलामियों पे जो पहने है नातवा जंजीर। महल से हिंद जो हिया दुखाने में, महल से हिंद जो हिया दुखाने में, हया से खाक में ज़ैनब ने की नेहा जंजीर। बया दिया पीदे बेकर करूं फुगा जो दबीर। बया दिया पीदे बेकर करूं फुगा जो दबीर। तो मेरी मुसलसल कहो दुआ जंजीर। सलामियों पे जो पहने है नातवा जंजीर। यारब कोई बेकस ना गिरफ्तार हर बला हो। इजाज बुलायूनी का मसीहा समाज समझा रहे हैं आपको। यारब कोई बेकस ना गिरफ्तार बला हो। यारब कोई बेकस ना गिरफ्तार बला हो। ऊफे से नताशा कांटों पे चला हूँ, कुंबे के असीरों का रसन में न गला हूँ। माँ बहनों का सर पर्दे के अंदर न खुला हूँ। और जिंदा उनकी तारीख में तरसे न वतन को वापस करना मकसद में हो। मोहताज कफन को और खाने को ग़िज़ा पीने को आब मयसर सोने
लिए नर्म सा बिस्तर हो मुकर्रर, तक़दीर न गुर्बत में फिराए उसे दर दर, कोड़े न लगे राह में। रुक जा ये जो दम भर आए सरो के अजीजों के, नन्हे पे नसाबो बलवे में कहीं औरतें उसकी न तलबूं। ओए मोमिनो बीमार के दिल का करो दुख याद, बेकह की असीरी पे करो ना लो फरियाद, बीमार से पोशीदा सदारते है बेदार, या काट के सर बाप का दिखला थे जल्लाद। हाय कब दो ये किसी साहिब आधार ने देखे, जो बात दर सैयदे सज्जाद ने देखे। हाय लो बिदे बीमार, खुदा हाफिज़ व नासिर, ऐ काफ़िला सलार, खुदा हाफिज़ व नासिर, बेवों के मददगार, खुदा हाफिज़ व नासिर, सज्जाद लफ़गार, खुदा हाफिज़ व नासिर। हाय दिन वफ़ाई का है, मुश्किल की घड़ी है, मालिक मेरा आसान करे, मंदिर जो कड़ी है। आए पानी जो मिले फातिहा, बाबा की दिलाना और पहले मेरी बानी, सकीना को पिलाना, रोए जो वो फुरक़त में दिलासा दिलाना। हाय निदाए नगर खाक पे छाते पे सुलाना, हाय रोते हुए ये कह के चले हज़रत शाबिर, गश खा के ज़मीं पर गिरे, या हाय ख़ाक लखानार, अजब रंजो महल में सुबह कोई जंगल में, जो सब है किसी पल में ताकत नहीं चलने की है, बीमार के तल में अफसोस के बारा गले है, रसल में हाय पैरों से लहू जारी है, गर्दन से जुदा है, दुश्मन है खुदाई पर निगहबान खुदा है। आए पानी
हुआ सामने दरिया हुआ जारी, बाबा के तस्वुर में करी गिरी यौदारी। देखा कोई कैदी बड़ी हिरका कोई तारी, मौला ने मुसीबत पे मुसीबत सही बारी। हाय बनो के कभी फुकियों के वो हाल पे रोए, एक लैला भी हरगिज़ ना कभी चैन से सोए। हाय आखिर को शहादत हुई, फिर जहर दगा से 95 हिजरी में किनारे है जहाँ से 35 बरस का है नारी, ये बुका से 25 मुहर्रम को कदा पा जफा से। हाय पंजाब साल की कुल उम्र है पाई, दिन शिकनी असीरी वो अलाला है उठाई। खामोश हुए जात नहीं ताब रकम की, छाती फट जाती है करता कलम की। रोदात बयां किससे हो सज्जाद के गम की, हो मुल्तज सरकार से यूं चाहे उमम की। हाय रोज़े पे तलब मेरी इज्जत भी अता हो, दिलवा तुम मकासिद मेरे तुम बहे तेरे सखा हो यार कोई बेकस ना। اللهم صل على कौन जो हमारे दरमियान नहीं है और इस अशर अदालत से मुताल्लिक़ है, सबके लिए दर्जात के लिए एक बार सुराए हम 3 बार सुराए क्लास सही इन्वेस्टिगेशन है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي وعلى ملة البيضاء وسراج الليلة الظلمة أول الأدب وصاحب الأبد أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الإصابة وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آبائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات اللهم صل على محمد बुजुर्गान मुहतरम दोस्तान अजीज कुरान मजीद सूरह रात की ये 43वीं और आखिरी आयत इसके जेल में मुख्तलिफ मकामात पर कुछ न कुछ अपने मारूजात नजर समात करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ और उसी सिलसिला गुफ्तगू को फिर आगे बढ़ाना चाहूँगा। इरशाद खालिक़ कायनात हो रहा है वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला और ये काफिर ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। Done speaking. आप कह दीजिए कि रिसालत के मसले में मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है और उसकी गवाही काफी है जिसके पास कुल किताब का इल्म है। गोया कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम मेरे भेजे हुए मेरे बंदे को जिसको हमने रसूल बनाया है जिसको हमने नबी बनाया है तुम उसकी नबूवत का उसकी रसालत का इकरार करो या इनकार करो। इस इकरार और इस इनकार के नतीजे में न तो मेरे बंदे को कोई फायदा पहुंचने वाला है और न इनकार के नतीजे में उसकी मकसद और उसकी रसालत पर कोई पट्टा रखने वाला। हाँ बस इतना जरूर है कि अगर तुम उसकी रसालत का इकरार करोगे तो इस इकरार के नतीजे में तुम्हारा ईमान साबित हो जाएगा कि तुम मोमिन हो तुम मुसलमान हो तुम उसकी रसालत का इकरार कर रहे हो। और अगर इनकार करोगे तो इसी इनकार के नतीजे में तुम्हारा कुफ्र साबित हो जाएगा। वरना हमारे इस बंदे को तुम्हारे इकरार और इनकार से न कोई फायदा पहुंचने वाला है न कोई नुकसान पहुंचने वाला है।
तुम्हारे मिजाज में अगर शराबत पाई जाएगी तो तुम इसके रसालत का इकरार करोगे, और अगर मिजाज में खबासत पाई जाएगी तो उस खबासत के नतीजे में तुम इनकार करोगे। सलवात भेजें। इसलिए कि तुम इसकी नबूवत का और इसकी रसालत का अगर कमा हक़्क़हू गवाह बनना चाहो तो तुम्हारे औकात नहीं है कि तुम इसकी रसालत की गवाही दे सको, इसकी नबूवत की गवाही दे सको। इसलिए कि उस वक्त से रसूल है जब हम आदम आबुबिल के दरमियान थे, तो नबी हूँ आदम बैनल माए वत्तीन। तो इसकी नबूवत और इसकी रसालत के जब गवाही का मसला आएगा, वो खुदा गवाही देगा या वो गवाही देगा जिसकी खिलकत इसकी खिलकत के साथ साथ बगैर किसी फासले की हुई है। सलवात देते हैं। और दूसरी चीज ये है जो काबिल गौर है, वो ये है कि जब कोई भी इंसान अगर इनकी रसालत की गवाही देगा, जब से उसने इस्लाम को कबूल किया, जब से कलमा पढ़ा, उस वक्त से गवाही, और जितना आरिफ होगा गवाही भी उतनी होगी। जो जिसको जितना पहचानता होगा गवाही उसी एतबार से होगी। ये मेरा वो बंदा है कि कमा हक़्क़हू उसकी मारिफत हासिल नहीं की जा सकती, लिहाजा कोई चाहे कि हम कमा हक़्क़हू इसकी रसालत की गवाही दे दे तो इस बात का इम्कान ही नहीं है। ये गवाही या खुदा दे सकता है या वो बंदे दे सकते हैं कि जिनकी जिंदगी में कहीं से जहालत का गुजर। सलवात है। आज की शब शहादत इमाम अब्दुल्लाह भी है, लिहाजा ईसाई कलिमा के ज़ेल में ज्यादा गुफ्तगू को आगे न बढ़ाते हुए सिर्फ रस्मी तौर पर मैंने आयत की तिलावत कर दी और उसका तर्जुमा बयान कर दिया। लेकिन अब गवाही के बाब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत तैयबा के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ कर दूं और बातें बताऊं। ये गवाही तो वो होती है जो इंसान ज़बान से गवाही दे। किसी भी चीज के बारे में आपने मुझसे पूछा, मैंने अपने कौल के जरिए से उस बारे में गवाही दे दी। और एक गवाही वो होती है कि जहां इंसान ज़बान से भी कुछ ना करे लेकिन उसका पूरा वजूद गवाही, उसका हर अमल, फलक की हर गर्दिश गवाही। उस एतबार से अगर आप देखें तो मैं कहता हूं जैसी गवाही का मुतालबा कमा हक़्क़हू होना चाहिए, उस एतबार से कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन, कोई भी मुत्तकी, कोई भी गैर मासूम उस रसूल की रसालत की गवाही दे ही नहीं सकता। इसीलिए वो बंदा जो मैदान जिहाद में जाए और जाने के बाद अपने सरोतन की बाजी लगा दे, उसके लिए भी मर जाने के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लफ्ज शहीद। शहीद यानी गवाह। ये जबान से गवाही नहीं दे रहा, लेकिन ये अपने पूरे वजूद को लेकर के गवाही के मैदान में आ गया और पूरे वजूद के जरिए से अपने मकसद, अपने मौक़िफ़ की गवाही को मैदान जिहाद में आकर के पेश कर रहा है। और इस एतबार से अगर आप रसालत की गवाही के बारे में गौर व फिक्र करें तो मैं कहता हूँ इमाम हुसैन ने सरजमीन करबला में जिस अंदाज से गवाही दी है, खुदा की कसम इस शान से किसी ने भी न तौहीद की गवाही दी है न रसालत की गवाही दी है। सलवात वो शान बंदगी, वो शान अब्दियत। आप जरा गौर करें, हम सब अपना अपना जायजा लें। अगर जिंदगी में सुकून होता है तो हमारा शगफ होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, लेकिन अगर जरा सा इस्तिराह पैदा हो जाए, जरा सी परेशानी पैदा हो जाए, जरा सी उलझन पैदा हो जाए, जरा से हालात कुछ करवट ले लें
तो उस करवट के नतीजे में वो कैफियत इबादत बाकी नहीं, जो पुरसुकून माहौल में बाकी रहे। लेकिन जब हम करबला में आए तो करबला में आने के बाद हमने ये देखा कि इस अंदाज से माबूद की इबादत हो रही है कि अगर मसाइब को अगर देखा जाए, अगर आलाम को देखा जाए, अगर परेशानियों को देखा जाए, तब इससे ज्यादा मसाइब व आलाम का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। इंसान भूखा भी है, प्यासा भी है, परेशानी के दौर में भी है, सामने बिखरी हुई मैयतें भी हैं, और आगे की जो मनाजिल हैं उस मनाजिल में भी इल्म इमामत से जानते हैं कि शहादत के बाद अहले हरम को किन मंजिलों से दो चार होना पड़ेगा। खैमे मसलन जलेंगे, बीवियों के सर से चादरें छिनेंगी, ये सारे मसाइल इल्म इमामत से सब इमाम हुसैन जानते हैं। यानी जो हाल है उसमें भी मसाइब हैं, और जो मुस्तकबिल इल्म इमामत से निगाहों के सामने है उसमें भी मसाइब के अलावा, आलाम के अलावा, परेशानियों के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो नजर आ रही है। मगर उसके बाद आप सूरत हाल का जायजा लें तो कुरान मजीद की आयत की खुदा की कसम बिल्कुल अमली तस्वीर है, और तफसीर है जो इमाम हुसैन करबला के मैदान में पेश कर रहे हैं। कुरान मजीद आवाज दे रहा है, अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग जो अल्लाह के वली हैं, जो औलिया खुदा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनकी जिंदगी में न खौफ होता है, न उनकी जिंदगी में हुस्न मलाल होता है। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दो लफ्ज है, एक लफ्ज खौफ इस्तेमाल किया गया है, एक लफ्ज हुस्न इस्तेमाल किया गया है। हुस्न यानी मलाल, हुस्न यानी कभी अफसोस मलना, खौफ यानी मुस्तकबिल के हालात को देख करके डर जाना। आप जरा गौर करें, हुस्न जब भी होगा, कफे अफसोस जब भी मला जाएगा तो माजी के हालात को देख करके मला जाएगा, और खौफ जब भी पैदा होगा तो मुस्तकबिल के हालात को देखने के बाद पैदा होगा। अब आप जरा इस आयत करीमा की रोशनी में इमाम हुसैन की जिंदगी का जायजा लीजिए। और मैं कहता हूँ इमाम हुसैन तो साहिब इस्मत थे, जमाने के इमाम थे, वक्त के इमाम थे, रसूल के नवासे थे। इमाम हुसैन का क्या कहना, खौफ और हुस्न की मंजिल में इमाम हुसैन के साथ करबला में जितने भी अफराद जमा थे, चाहे सिनो साल का फर्क पाया जाता हो, चाहे कबीले का फर्क पाया जाता हो, चाहे सिन का फर्क पाया जाता हो, चाहे कमसिन हो, चाहे जवान हो, चाहे ज़ईफुल इंसान हो, आपने किसी की जिंदगी में हुस्न देखा कि कहीं पर कोई हुस्न हो, कोई कबीला खातिर हो, कहीं इस्माइलाल हो? मैं कहता हूँ, क्या आपने किसी खतीब से, किसी आलिम से, किसी मजलिस में या किसी रवायत में, अपने मुताले में कोई रवायत आपके सामने ऐसी आई हो जिसमें किसी कमसिन बच्चे ने ये कहा हो कि अब मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती, अरे काश बाबा ने बैत कर ली होती? असल जनाब सकीना ये कहती है, काश बाबा ने बैत कर ली होती तो ये मसलाएं और मुसीबतों का सामना न करना पड़ता। कोई शुक्रा नहीं है। हद ये है कि सदाए इस्तिगासा पर अली असगर ने अपने को झूले से गिरा करके 6 महीने की उम्र में हुसैन की आवाज पर लब्बैक तो कही है। जुल्म के सामने मुस्कुराए तो हैं, मगर कभी अफसोस मलने की कोई बात सामने नहीं आती। और अगर आप गैर मासूम असहाब का जायजा ले लें तो वहां भी एक कैफियत है, यानी न तो माजी को देख करके मलूल हो रहे हैं, कबीला खातिर हो रहे हैं, और न मुस्तकबिल को देख करके खौफजदा हो रहे हैं, बल्कि शब आशूर आप मकातिल का जायजा लें तो आपको वहां पर मिलेगा असहाब हुसैन शब आशूर इबादत इलाही के साथ साथ आपस में एक दूसरे से बड़ा पुरमुसर्रत अंदाज में, खुशी के माहौल में एक दूसरे से मिजाज कर रहे हैं। और एक किसी ने कहा, या साहब हुसैनी, ये कत्ल की रात है, मुसीबत की रात है, कल शहादत की रात सुबह नमूदार होने वाली है, और तुम आपस में इस तरह से मिजाज कर रहे हो। तो फौरन जवाब दिया कि इससे ज्यादा
बाबरकत और खुशी की कौन सी रात होगी, इसलिए कि जैसे ये रात तमाम होगी, इस रात के नतीजे में शहादत हमारा मुकद्दर बनेगी, और जब शहादत हमारा मुकद्दर बनेगी तो फिर जन्नत हमारा मकाम होगा। ये तो गैर मासूम असहाब का तर्ज अमल था जो शब आशूर रवायत सीखने वालों ने तहरीर कर दिया। और जब रोजे आशूरा नमूदार हुई तो फिर हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने इमाम हुसैन के चेहरे पर वो रौनक देखी, वो खुशी के आसार देखे कि जैसे जैसे कुर्बानी के मार्के को इमाम हुसैन सर करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे मसाइब और आलाम में इजाफा हो रहा है, चेहरे का रंग और खिल रहा है। आप जरा गौर करें, मुसीबत आने के बाद इंसान के चेहरे का रंग बदलता है, इंसान के चेहरे पर इस्तराब आता है, इंसान के चेहरे पर परेशानी आती है, इंसान कबीला खातिर होता है, इंसान के पर गिरियाकारी होता है, इंसान मुस्महिल होता है। आखिर क्या सबब है कि इमाम हुसैन जैसे जैसे मार्के कारजार में कुर्बानी बारगाह माबूद में पेश करते जा रहे हैं, वैसे वैसे चेहरे का रंग है जो खिलता जाता है, चेहरा और रोशन हो रहा है, चेहरा और नुमाया हो रहा है। तो मुझे कहने दीजिए कि जो लोग परवरदिगार की, खुदा की तरफ से दी हुई नेमत को अपनी मिल्कियत समझते हैं, जब वो मिल्कियत छिन जाती है तो परेशान होते हैं, कभी खातिर होते हैं, कभी अफसोस मचते हैं। लेकिन जो खुदा की नेमतों को अल्लाह की अमानत समझते हैं, वो उस मैदान की तलाश में होते हैं कि कब वो मैदान आए कि जिस मैदान में जाने के बाद हम अल्लाह की इस अमानत को माबूद के हवाले कर दें। तो जैसे जैसे ये अमानत माबूद के हवाले होती गई, चेहरे का रंग है जो खिलता हुआ नजर आ रहा है। और अपनी बात को पाए सबूत पर पहुंचाने के लिए बस एक जुमले में इशारा करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, शब हिजरत मौलाए कायनात को मुरसले आजम ने बिस्तर पर लेटने का हुक्म दिया था या सोने का हुक्म दिया था? छोटा सा सवाल है। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि सोने का हुक्म दिया था। अजीजों, इस्लाम का कोई भी हुक्म गैर फितरी नहीं हो सकता। सोना इंसान के अख्तियार में नहीं है, लेटना इख्तियार में है। जब सोना इख्तियार में नहीं है तो नबी सोने का हुक्म नहीं दे सकते, इसलिए कि हुक्म गैर फितरी होगा। नबी ने यह कहा, या अली मेरे बिस्तर पर आज की शब लेट जाओ। जैसे ही कहा मेरे बिस्तर पर आज की शब लेट जाओ, अली ने बस एक सवाल किया, क्या मेरे लेटने से आपकी जान बच जाएगी? जब जवाब इस बात में मिला कि हाँ तुम लेट जाओगे तो मेरी जान बच जाएगी, तो फौरन शुक्र का सजदा किया। और शुक्र का सजदा करने के बाद अब जब बिस्तर नबूवत पर लेटे तो इतना सुकून मयसर हुआ, इस ख्याल ने इतना मुतमईन कर दिया कि शायद आज ही की शब मुशरिकीन मक्का मुझे कत्ल कर दें और उसके नतीजे में मैं फिदिया रसूल बन जाऊं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। अब ये वो इत्मीनान है कि जब इत्मीनान पहुंचा तो उसके नतीजे में आए थे बिस्तर पर लेटने के लिए, मगर इस इत्मीनान ने इतना सुकून बख्शा कि जब सुबह को उठे तो ये कहते हुए उठे कि जैसी नींद मुझे शबे हिजरत आई है, ऐसी नींद कभी नहीं आई। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। तफसील में जाने का मौका भी नहीं है क्योंकि टाइम बाउंड गुफ्तगू है, या सारी बातों को छोड़ते हुए। तो जिस तरह से बाबा को शबे हिजरत बिस्तर पैगंबर पर सुकून की नींद आई, इसलिए कि अमानत को अदा करने का वक्त महसूस करवाए, उसी तरह से इमाम हुसैन करबला में आवाज दे रहे हैं, अकबर मेरा बेटा जरूर है, शबीह पैगंबर जरूर है, असगर मेरा लाल जरूर है, सकीना मेरी कमसिन मेरी बेटी जरूर है, कासिम मेरा भतीजा जरूर है, और मोहम्मद मेरे भांजे जरूर हैं, और जैसे अइज़्ज़ा खुदा ने मुझे दिए हैं ऐसे अइज़्ज़ा किसी को नहीं मिले। ना अकबर जैसा किसी का बेटा, ना असगर जैसा किसी का लाल, ना कासिम जैसा किसी का भतीजा, न ज़ैनब जैसी किसी की बहन, न सकीना जैसी किसी की दुख्तर, मगर ये सब अल्लाह की अमानत है।
तो जब राह खुदा पर अमानत को अदा करने का वक्त आएगा तो चेहरे का रंग उस वक्त और ज्यादा खिल जाएगा जब औनो मोहम्मद की मैयतें उठाऊंगा। चेहरे का रंग और खिलेगा जब अकबर के सीने से बरसी का फल निकालूंगा। चेहरे का रंग और खिलेगा जब अब्बास का अलम लेकर के खैमे में आऊंगा। चेहरे का रंग और खिलेगा जब असगर को जुल्फकार से लहद खोद करके सिकुड़ लहद कर दूंगा। चेहरे का रंग और खिलेगा और उसके बाद बारगाह माबूद में आकर के अर्ज करूंगा कि कोई तोहफा तेरे काबिल नहीं पाता है हुसैन, हाथ खाली तेरी दरगाह में आता है हुसैन। ये जज्बा, ये इबादत, हाथ खाली तेरी दरगाह में आता है हुसैन। तो अब जब बारगाह माबूद में जाने का भी वक्त आया तो किस अंदाज को इस्तेमाल किया? वो अंदाज नमाज के जैसी इबादत में सबसे ज्यादा अगर कोई अहम रुकन है तो उस अहम रुकन का नाम है सजदा, जिसके बारे में मुर्शद आज़म इरशाद फरमा रहे हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है और सजदा ये नमाज की मेराज है कि सजदे के आलम में बंदा खुदा से सबसे ज्यादा करीब होता है। तो इमाम हुसैन ने भी अपनी जान आफरी के हवाले करने के लिए सर सजदे महबूब में रखा। अब खुदा की कसम किस शान से हुसैन ने सजदा किया, तारीख आलम और आदम में इस सजदे की कोई नजीर, इस सजदे की कोई मिसाल खुदा की कसम नहीं मिलती। शेख पढ़े मेहराब हरम में पहरो दुगाना पढ़ते रहे, सजदा एक इस्तेख्तलेफा इनसे हो, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे फर्ज है सजदा हुसैन। सजदों से खींचता है जो मसूद की तरफ, तन्हा वो एक इशारा है माबूद की तरफ। हर शायर ने अपने अपने एतबार से इस सजदे के बारे में अपनी फिक्र को इस्तेमाल करते हुए जहां तक उसकी फिक्र ने रसाई की, अपने एतबार से इमाम हुसैन के सजदे के बारे में शोरा ने कहा, खुतबा ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, मगर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं ऐसा अजीमुशान सजदा जिसमें सर सजदे माबूद में रखने के बाद सर हुसैन ने अपने इरादे से उठाया नहीं बल्कि सर उठाया गया। जरा अंदाजा लगाएं, एक वो सजदा है जो 19वीं माह रमजान को मौलाए कायनात ने मस्जिद कूफा में भी किया। यकीनन सर पर जरबत लगी है और जो जरब है वो जहर आलूद है, मग़ज़ सर तक जरबत उतर आई है, मगर इसके बाद भी मौला के जिस सर सजदे से उठाया और अपने मकाम पर बैठे बैठे नमाज को अदा किया। मगर हुसैन का सजदा इस शान का सजदा था कि सर सजदे में रखा तो सर उठाया नहीं। मुझे कहने दीजिए, हुसैन आज भी सजदे में है। ये बात हर अज़ादारा ने इमाम हुसैन को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि हुसैन आज भी सजदे में है। क्यों? इसलिए कि क़याम उस वक्त खत्म होता है जब रुकू हो जाए, रुकू उस वक्त खत्म होता है जब दोबारा क़याम हो जाए, ये क़याम उस वक्त खत्म होगा जब सजदा हो जाए, और सजदा उस वक्त खत्म होता है जब इंसान सजदे से सर उठा ले। हुसैन ने तो सर सजदे महबूद में रखा तो सर उठाया नहीं बल्कि सर उठाया गया। गोया हुसैन आज अपने हर मातमदार को, हर अज़ादार को, हर फर्शदा बिछाने वाले को ये पैगाम दे रहे हैं कि मानवी एतबार से मैं आज भी अपना सर सजदे महबूद में रखे हुए हूँ। अगर तुम हमारे मातमदार हो, अगर तुम हमारी फर्शदा बिछाते हो तो हमारे मातम के साथ साथ, हमारी याद के साथ साथ कभी सजदों से गाफिल न होना। इसलिए कि आशूर की सुबह का नाम अजान है और असर आशूर का नाम है सजदा हुसैन का। मगर इसके बाद भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहां तक मेरा महदूद मुतालिया है और जो बात कहता हूँ अपनी जहालत के एतराफ के साथ कहता हूँ, मगर इसके बाद भी इमाम हुसैन का लक़ब सैयदुल साजिदीन नहीं। जरा गौर करें, काबिल गौर, ऐसा सजदा, ऐसी इबादत जिसने एक शब्द की मोहलत मांगी हो, तो इबादत परवरदिगार के लिए ऐसी शानदार इबादत, ऐसा शानदार सजदा के मानवी एतबार से हुसैन का सर आज भी सजदे में है। मगर इसके बाद भी
इमाम हुसैन का लक़ब सैयदुस साजिदीन नहीं है। काबिल गौर बात है, अगर सैयदुस साजिदीन लक़ब है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है। और आगे बोलिए, इमाम हुसैन के सब्र की कोई नजीर पेश की जा सकती है? जिसने एक दो घर में 71 जनाजे उठाए हों और उसके बाद वो जंग, वो जिहाद, मगर इसके बाद फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम हुसैन का लक़ब सैयदुस साबिरीन भी नहीं। सारी चीजें वजाहत तलब है, मगर क्या होता है, सिर्फ आपके समाज पर भरोसा करके फकत इशारा कर रहा हूँ। सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है, इमाम हुसैन का नहीं है। सैयदुस साबिरीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है, इमाम हुसैन का नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद का लक़ब है। अब आप जरा गौर कीजिए, इमाम हुसैन की ना इबादत की कोई मिसाल, न सब्र की कोई नजीर, न सजदे की कोई नजीर, मगर उसके बाद भी इमाम हुसैन के अलकाब में न सैयदुस साबिरीन है, न सैयदुस साजिदीन है, न ज़ैनुल आबिदीन है। तो मानना पड़ेगा कि बिछी हुई लाशों के दरमियान, बिखरी हुई लाशों के दरमियान सजदा करना और है, और जली हुई खैमे की कनातों की रात के ऊपर सजदा करना ही हो। अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाल करके सब्र करना और है, माँ बहने बेमखनौ चादर हो और इस कैफियत पे सब्र करना ये और। शायद एक सबब था इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जिन मसाइब का सामना करना पड़ा, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद बयान फरमाते हैं। जब मिनहाल ने आकर के तसल्ली देते हुए बस इतना कहा, आका कब तक रोइएगा, शहादत तो आपके घर की मीरास है, ये तो आपकी आदत में शामिल है। जनाब जाफर शहीद हुए, जनाब हमजा शहीद हुए, आपके दादा दर्जे शहादत पर फायज हुए, तो शहादत तो आपके घर की मीरास है, लिहाजा कब तक रोइएगा। तो फौरन इमाम ने कहा, तुम सच कहते हो, शहादत हमारे घर की मीरास है, लेकिन क्या ये भी हमारे घर की मीरास है कि माँ बहने बेमखनौ चाहते और मेरे हाथों में हथकड़ियां हो, पैरों में बेड़ियां हो, गले में तौक हो, कमर में लंगर हो। खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गोया उस अजीम मरहले सब्र को हमारी निगाहों के सामने पेश किया। और ये सबब है, जब भी किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो इमाम सज्जाद ने करबला का नाम नहीं लिया। जहाँ अकबर के सीने में बर्छी लगी, जहाँ चचा की शान कलम हुई, जहाँ इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए, करबला का नाम नहीं लिया। जब भी कहा अशाम अशाम अशाम, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का दरबार। इसका मतलब यह है कि बेपर्दगी की मुसीबत इमाम सज्जाद की नजर में बहुत अहम है। खुदा की कसम कैसे कहूं, जब इन मसाइब से गुजरता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है कि इमाम सज्जाद के नजदीक बेपर्दगी की मुसीबत इतनी अहम हो कि शोहदाए करबला का गम उसके मुकाबले में हेज हो। और आज सूरत हाल ये है कि अपने को ज़ैनब की कनीजी का दम भरने वाली खवातीन और उनके सरों पर चादर, एक लम्हे फिक्रिया है पूरी कौम के लिए कि अगर हम आज इमाम सज्जाद का मातम कर रहे हैं, अगर हम आज इमाम सज्जाद के गम में आंसू बहा रहे हैं, तो इमाम सज्जाद का ये पैगाम है, अशाम अशाम अशाम, हाय शाम, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का दरबार। अगर ज़ैनब की बेरदाई पर आंसू बहाना है तो इमाम सज्जाद का ये पैगाम तमाम खवातीन के लिए है कि सर पर चादर रखो और उसके बाद मेरी फूफी की बेरदाई का मातम करो। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो गई। आज उसी गरीब इमाम की शहादत बाद मजलिस शबीयत ताबूत बरामद हो गई। 38 हिजरी इमाम की विलादत
61 हिजरी वाक़या करबला, यानी करबला में इमाम की उम्र मुबारक 23 साल, और उसके बाद 95 हिजरी 25 मुहर्रम आपकी शहादत की तारीख, 95 हिजरी 25 मुहर्रम इमाम हुसैन का पहला अज़ादार। तो अगर हमें अज़ादारी सीखना है कि अज़ादारी के तरीके क्या होने चाहिए, अज़ादार से अज़ादारी के मुतालिबे क्या हैं, तो ये हमें सैयद सज्जाद से सीखना पड़ेगा। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, अश्शाम अश्शाम अश्शाम, हाय शाम का बाजार, हाय शाम का दरबार, यहाँ पर माँ बहने बेमखमूज। क्या मुसीबत थी शाम के बाजार, क्या क़यामत थी शाम के दरबार में। आप जरा सोचिए, एक रस्म है वो 12 करें। कह देना बहुत आसान है, पढ़ देना बहुत आसान है। हमेशा कहता हूँ, मसाइब पढ़े नहीं जाते, मसाइब सुने नहीं जाते, मसाइब महसूस किए जाते। आप जरा करने के लिए सोचिए, एक रस्म है 12 जिले में, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, मगर सारा मुकद्दरात इसमें तो तहारत है। उम्र के एतबार से सबके कद में फर्क पाया जाता है। जनाब ज़ैनब जैसी तबीरुल क़ामत बीबी भी है, जनाब उम्मे कुलसूम जैसी तबीरुल क़ामत बीबी भी है, और उसी में जनाब सकीना। आप जरा अंदाजा लगाएं कि मैंने बाज़ रवायत में देखा है कि जब बीबियां जनाब सकीना की कैफियत देखती थी तो अपने को झुका लिया, इसलिए कि जब रसन खिंचती है तो सकीना का दम टूटता है। चुनांचे दरबार शाम में जनाब सकीना के मुतालिक रवायत मिलती है कि यजीद पूछता है, ए सकीना, आखिर क्या सबब है कि तुम कभी एक पर कभी दूसरा उठाए हो? तो जनाब सकीना कहती है, शिम्र ने इतनी कस के मेरे गले में रस्सी बांधी है कि मेरा दम घुट रहा है। अजीजों जरा सोचो, इस कैफियत को सैयद सज्जाद ने कैसे देखा और कैसे बर्दाश्त किया। जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए, इस कैफियत को सैयद सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया। और उसके बाद उसी शाम के दरबार में, भरे हुए दरबार में, यजीद के खरीदे हुए खतीब हैं जो मिंबरों पर जा रहे हैं, और जाने के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। सैयद सज्जाद इसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। और अजीजों, वो मंजिल भी आई कि इस तरह से दरबारे कूफा और शाम की मसाइब को बर्दाश्त करते करते रिहाई के बाद मदीने तो आ गए। अब मदीने आने के बाद किसी ने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। आप तो मजलिस पुरसुकून माहौल में कर रहे हैं, फर्श अज़ा बिछा हुआ है, आप इत्मीनान से बैठे हैं, मजलिस के बाद शबीर ताबूत बरामद होगी, आप उसकी भी ज़ियारत करेंगे, इमाम को, जमाने के इमाम को उनके जद का पुरसा भी देंगे, बहुत पुरसुकून माहौल में है। लेकिन मुझे नहीं मिला कि सैयद सज्जाद के जमाने में कहीं भी मजलिस का इनेकाद हुआ हो जैसे हम मजलिस कर रहे हैं। यानी फर्श बिछा करके हम मजलिस बर्पा करते हैं, तो जिक्र किया जाता है, करबला के मसाइल बयान किए जाते हैं, किरिया तारी होता है, लोग पुरसा देते हैं, रसूलुल्लाह को पुरसा देते हैं, जमाने के इमाम को पुरसा देते हैं, कोकली माँ को पुरसा देते हैं। मुझे नहीं मिला कि इमाम सज्जाद की जिंदगी में कभी इस तरीके से मजलिस बर्पा हुई हो। बल्कि हाँ, हमने देखा तो ये देखा है कि खाना सामने आया तो बाप की भूख याद आ गई, पानी सामने आया बाप की प्यास याद आ गई, वुजू के लिए पानी सामने आया, इतना रोए कि पानी मुजाफ हो गया और उसको फेंक दिया गया। यानी बाकायदा मजलिस नहीं हो रही है, बल्कि चलती फिरती मजलिस है। इसलिए कि यहाँ तो कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से गम को भुलाया जाए, किसी तरह से गम को भुलाया जाए। मगर इमाम सज्जाद का तरीका यह है कि दिन है तो गिरिया, रात है तो गिरिया, दिन है तो गिरिया, रात है तो गिरिया। और जहां तक मेरा महबूब मुतालिया है, मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी मासूम इमाम के जमाने में शबीह बरामद की गई हो। इसलिए कि शबीह निकाली जाती है जज्बात को फरंगेफ्ता करने के लिए, लेकिन जहाँ कैफियत ये हो कि हर दिन रोज़े आशूरा है, हर जमीन करबो बला है, वहां पर जज्बात को बरंगेज़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तलकीन सब्र करने की जरूरत है।
लिहाजा शबी का कोई तस्वुर नहीं है। और इमाम सज्जाद की जिंदगी में तो हमने देखा है, तो ये देखा है या खुदा के सजदे हैं, या बाप का गिरिया है, बाप पे गिरिया है, या गुरबा मदीना की इमदाद है। इसलिए बाप के गम ने गुरबा की इमदाद से भी गाफिल नहीं किया है। और इसी कैफियत में शब और रोज है जो गुजरते चले जा रहे हैं। आलम ये है कि बाजार से गुजर रहे हैं। किसी ने कहा कि इमाम हुसैन का फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, लिहाजा खस्साब ने जल्दी जल्दी गोश्त के पार्चों के ऊपर कपड़ा डालना शुरू किया। तो अब ग्राहक जो खड़े हैं दुकान पर, उन्होंने पूछना शुरू किया कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। तो एक बड़ा खस्साब आवाज देता है, अरे तुमने देखा नहीं वो इमाम सज्जाद आ रहे हैं। तो फिर अब ग्राहक पूछते हैं, जो ग्राहक गोश्त लेने के लिए आए हैं, वो सवाल करते हैं कि इमाम सज्जाद क्या गोश्त खाने को मना करते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि जानवर को ज़िबा न करो? कहा नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहते। हलाल मोहम्मद क़यामत तक के लिए हलाल है, हराम मोहम्मद क़यामत तक के लिए हराम है, यही उनका पैगाम है। क्या फिर पर्दा क्यों डाल रहे हो, फिर कपड़ा क्यों डाल रहे हो? क्या जब वो आएंगे तो एक सवाल करेंगे कि क्या तुमने इस जानवर को ज़िबा से पहले पानी पिला लिया? और जब हम कहेंगे हाँ हमने पानी पिला लिया था, तो करबला का रुख करके अपने बाबा की प्यास को याद करते हैं। ए बाबा, जानवर भी भूखे प्यासे ज़िबा नहीं किए जाते और आपको पसरे करते 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। तो ये वो तरीका था कि चलती फिरती मजलिसें थी जो बाजार में कायम हो गई। इमाम खाली गुजर जाते थे बाजार में, 4 आदमी 6 आदमी जहां भी खड़े हैं, जिस कैफियत से खड़े हैं, वो जिक्र शहादत इमाम हुसैन होने लगता था। यानी वो तरीक़ा अज़ा था जो सैयद सज्जाद ने सिखाया। गोया आवाज दी कि अगर तुम अज़ादार हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आना चाहिए। ये भी एक तरीक़े अज़ा है। और जब भी करबला को सोचोगे तो आंखों से आंसू खुद ब खुद बहेंगे। अजीजों, मजलिस तमाम कर दी। आज हमारा चौथा इमाम, जिसका लक़ब सैयदुस साबिरीन, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन था। अरे 95 हिजरी 25 मुहर्रम की वो तारीख आई कि आज वो हमारा इमाम हमसे रुखसत हो गया। मगर अजीजों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बनी हाशिम में पहला जनाजा है जो इतने एहतमाम से उठा है। रसूलुल्लाह के जनाजे में चंद अफराद मौजूद थे, अली के जनाजे में सिर्फ बेटे मौजूद थे। जनाब फातिमा का जनाजा शब की तारीकी में उठा, इमाम हसन का जनाजा तीरों की बारिश हुई, इमाम हुसैन का जनाजा उठा ही नहीं। अर्ज़े करबला पर जिसके टुकड़े थे जो बिखरे हुए थे, ये बनी हाशिम में पहला जनाजा है जो बड़े एहतमाम से उठा। और ये जनाजा कुछ इतने एहतमाम से उठा कि हर तरफ से नालो शेवनी की आवाज थी, चाहने वालों का मजबा था। कोई कह रहा था वाह मोहम्मदा, कोई कह रहा था वाह अलिया, कोई कह रहा था वाह हुसैना। मगर मेरा दिल कहता है जब सैयद सज्जाद ने अपने जनाजे में इस जम्मे गफीर को देखा होगा तो अजब नहीं करबला का रुख करके आवाज दी हो, ए बाबा आपका फर्जंद अरे आपसे बहुत शर्मिंदा है, मेरे जनाजे में इतना मजमा, आपका जनाजा अर्ज़े करबला बेगोरो कफन पड़ा हुआ था, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं। से आलम मेरे नातवा आबी, मेरे नीम जा आबी, मेरे नातवा आबी, मेरे नीम आबी, बादे असरे शूरा, हश्र एक बपा देखा,
आहनों के नेज़ा पर सर हुसैन का देखा। तुमने आंधियां देखी, तुमने ज़लज़ला देखा। गमज़दा फ़िज़ाएं थीं, मातमी समा आबे। हाय किस तरह देखा, लुटते जलते खैमों को। सोगवार माँ को गम नसीब भूपियों को। अरे शिमर की जफा को, अरे सह में बच्चों को। एक तुम थे और लाखों गम की बिजलियां आबे। मेरे नातवा आबी, ताबा शाम दुर्रों की बारिशें हुई तुम पर। सर चढ़े थे नेज़ों पर, सूरत महे अख्तर। अरे बेकजावाऊ उठो पर, बीबियां थी नंगे सर। तुमने सारवानी की, बन के सारवा आबे। एक नई मुसीबत थी, कैद से रिहा होकर लौट कर वतन जाना। अरे वो भी करबला होकर। बेकसों रोके मीरे कारवां बनकर। छिड़कती जाती थी जख्मी पिंडलियां आबे। छिड़कती जाती थी जख्मी पिंडलियां आबे। मेरे नातवा आबे, मेरे नातवा आबे।
शहरी कलाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया ऐ जलती ज़मीन पर शहीदी कलाशा ऐ जलती ज़मीन पर शहीदी कलाशा ऐ जलती ज़मीन पर शहीदी कलाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया
उधारा कोई आए मेरी मदद को उधारा कोई आए मेरी मदद को उधारा है जलती जमीन पर शहीदी का लाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना तो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना तो रतन बाजुओं में खूबी के बंधी है रतन बाजुओं में खूबी के बंधी कोई लोग नरवे में आले नबी है चचा क्यों मेरा है हमसे रूठा चचा क्यों मेरा है हमसे रूठा चचा क्यों मेरा है हमसे रूठा है जलती जमीन पर शहीदी का लाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना और बच्चे सो रहे हैं तो पापा के पास कर जलती जमीन पर शहीदी का लाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया बहन को से आकर बचा लो बहन को से आकर बचा लो खूबी पर मुसीबत है उनको संभालो नहीं कोई आले नबी का सहारा नहीं कोई आले नबी का सहारा नहीं कोई आले नबी का सहारा है जलती जमीन पर शहीदी का लाशा पुकारी सकी
सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया तारों के साजा दुने सकीना तारों के साजा दुने सकीना तेरे पंख से बचता है सीना बहुत राज मजबूर भाई है तेरा बहुत राज मजबूर भाई है तेरा बहुत राज मजबूर भाई है तेरा है जलती जमीन पर शहीदी का लाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया न रो रो के मुझको सकीना रुलाओ न रो रो के मुझको सकीना रुलाओ सितम से दिखाओ नासू बहाओ करो कुछ ना नाना मत का शिकवा करो कुछ ना नाना मत का शिकवा करो कुछ ना नाना मत का शिकवा है जलती जमीन पर शहीदी का लाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया किताबों दिल में कलम को डुबो कर किताबों दिल में कलम को डुबो कर हुआ नाश आबिद ये मोमिन के दिल पर ये अब्बासियान दुमन का है नौहा ये अब्बासियान दुमन का है नौहा ये अब्बासियान दुमन का है नौहा है जलती जमीन पर शहीदी का लाशा पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे भैया उठो मेरे भैया पुकारी सकीना पुकारी सकीना उठो मेरे
नब ये का अलविदा या हुसैन अलविदा या हुसैन अलविदा आज रो चुके आज रो चुके हाथ आफोस आवाज से धो चुके हाथ आफोस आवाज से धो चुके इसको सबको मैं हो चुके इसको सबको मैं हो चुके आई इंतहा हो चुके मालिक मशरक अलविदा या अलविदा या अलविदा मन में था तेरा है भाई को होता है मन में था तेरा है लाश है दोस्ते में ला तेरा है लाश हर तरह दीने हार को बचा तेरा है हर तरह दीने हार को बचा तेरा है अपनी मंजिल के नजदीक आ तेरा है अपने मंजिल के नजदीक आ तेरा है अलविदा मालिक मशरक अलविदा या हुसैन
अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जद्द गवाबी, अस्सलाम वालेकुम गवाखी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।